Assalamualaikum students, this is your General Science book. Please open your chapter number 2. आज जो हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बेसिस ऑफ हेरिडिटी हमने रीड करना है, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में इसका कौन सा सवाल बनता है। तो बेसिस ऑफ हेरिडिटी में आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर है आपका 2.8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.8। अभी हमने जो किया है डिस्क्राइब माइटोसिस, डिस्क्राइब मियोसिस। ये 2 सवाल अभी हमने किए हैं और फिर इसके बाद हमारा आ जाता है 2.8 जो हम आज करने जा रहे हैं। कौन सा है? 2.8। इसमें हमने बताना है राइट अ नोट ऑन डीएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स। तो क्रोमोसोम के आगे पेज नंबर 23 और 24 मार्क कर लें। सी पर जो जीन्स है उसमें भी आप 23 मार्क कर लें। तो अब हम आ जाते हैं बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की बुनियाद क्या है? द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। हेरिडिटी की जो बेसिक यूनिट है फंक्शनल, उसको हम जीन कहते हैं। जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन। जीन हदायत के तौर पे काम करता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हदायत। टू मेक अ मालिक्यूल, के मालिक्यूल वो बनाए, कॉल्ड प्रोटीन। यानी जीन्स को ये हदायत दी जाती हैं कि वो प्रोटीन बनाए। किस किस्म की प्रोटीन बननी है, कैसी बननी है, ये इंस्ट्रक्शन इसको दी जाती है। जीन्स अकर इन अ पेयर। जीन्स जोड़ों की सूरत में पाए जाते हैं। एवरी हेरिडाइटरी करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। जानदार के पास जो भी हेरिडाइटरी करैक्टर है, जो भी करैक्टर मुंतकिल होना है, जैसे टॉलनेस, उसका लंबा कद, ड्वार्फनेस, उसका छोटा कद, आई कलर, उसका आंखों का रंग, और फ्री एयर लूप, अटैच एयर लूप, कानों की लो का साथ लगना या ना लगना, is controlled by a pair of genes. These are controlled by pair of gene. ये सब कौन कंट्रोल करता है? जीन्स। ये ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाता है, इसका ये काम होता है। फिर उसके बाद वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट। एक मेंबर जो है ये जोड़ों की सूरत में पाए जाते हैं। जीन का एक मेंबर पेरेंट से आता है, यानी फादर से, वाइल द अदर कम्स फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, मदर से एक आता है। फिर उसके बाद आपने जो है लोकेशन ऑफ जीन, हेडिंग आपने देनी है लोकेशन ऑफ जीन। जीन कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली। ये लाइन आप काट दें कि जीन्स हमने क्या लिखना है, लोकेशन ऑफ जीन। हमने आ जाना है जीन पर। सेकंड पैराग्राफ, जीन्स आर द सेक्शन ऑफ डीएनए। जीन्स असल होते क्या हैं? डीएनए का सेक्शंस होते हैं। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, मालिक्यूल है, एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। यहाँ तक तो ये हमने किसके बारे में लिखना है? जीन्स के बारे में। स्टार्ट होगा द बेसिक फिजिकल से और सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में क्रोमोसोम तक ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी का थर्ड पैराग्राफ, यहाँ पर हमने हेडिंग देनी है क्रोमोसोम। किसकी हेडिंग देनी है? क्रोमोसोम। और ये हमारा 2.8 सवाल जो लॉन्ग चल रहा है उसी का ये हिस्सा है। तो क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दे अपीयर, ये ज़ाहिर होते हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर के तौर पर, यानी ये इस तरह ज़ाहिर होते हैं जब सेल डिवीज़न हो रही हो तो तब ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर जो हैं जीन्स लोकेट करते हैं। आर टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स। एक क्रोमोसोम जो आर्म सा क्रोमोसोम होता है उसके 2 आर्म्स बने होते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। विच आर अटैच टू द
सेम पार्ट जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर एक तरह की जो है प्रोटीन है जो कि दो क्रोमोसोम्स को आपस में दो क्रोमोसोम के आर्म्स को, बाजुओं को आपस में जुड़े रखती है। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम जीन्स एंड डीएनए इज शोन इन द फिगर। ये जो लाइन है हमने कट कर देनी है। द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूक्लियस क्रोमोसोम जीन इज शोन इन द फिगर, ये हमने कट कर देनी है। अब ज़रा आप अगले पेज पर आप आएँ, और अगले पेज पर एक मिनट, नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएं। तो नेक्स्ट पेज पर आप डायग्राम देख लें। ये आपने जो डायग्राम बनानी है, ये आपकी किसकी डायग्राम है, क्रोमोसोम्स की। ये क्रोमोसोम के आर्म्स हैं, एक आर्म और ये दूसरा आर्म। ये सेंटर से जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमेयर के ज़रिए जुड़ा हुआ है। सेंट्रोमेयर एक प्रोटीन है जो इन दोनों को आपस में जोड़े हुए है, और ये स्ट्रक्चर बेसिकली किसका है, क्रोमोसोम का। अब ये जो इसके दो आर्म्स है ना, इनको हम क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, क्रोमेटिड। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, इतना स्ट्रक्चर आपका किसका हो जाएगा, क्रोमोसोम का। अब आप आ जाएं, आपका जो जीन कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पे ये जो लोकेशंस है आपकी, ये जीन्स की है। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है जीन्स को। अभी हमने डीएनए पढ़ना है, तो डीएनए जो है उसकी डायग्राम अलहदा से आपने बनानी है। ये आपकी किसकी डायग्राम हो जाएगा, इतना हिस्सा आपका किसको लोकेट कर रहा है, जीन को। ठीक है, तो अब हम हमारा जो कंटिन्यू था अभी क्रोमोसोम। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड स्पीशीज़, हर स्पीशीज़ के लिए, ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर जानदार के लिए अल्लाह ताला ने क्रोमोसोम का नंबर स्पेसिफिक रखा है। बंदर से बंदर ही की औलाद होगी, इंसान से इंसान की औलाद होगी, और एक आम के पौधे से आम का पौधा बनेगा। इसी तरह एक सेब के दरख्त से सेब का ही दरख्त बनेगा। तो अल्लाह ताला ने हर स्पीशीज़ के लिए क्रोमोसोम की तादाद मखसूस रखी है। इसमें अगर बिगाड़ आ जाए तो नस्ल तब्दील हो जाती है। फिर इसके बाद इन जनरल बॉडी सेल, आम जो बॉडी सेल होते हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर, क्रोमोसोम जोड़े की सूरत में पाए जाते हैं। बट द गैमीट्स, स्पर्म्स और एग्स, लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं और स्पर्म्स बनते हैं और पौधों में स्पोर्स बनते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, जो कि मियोसिस के नतीजे में बनते हैं, कंटेन हाफ नंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम, कंटेन, एक मिनट ठहर जाएंगे, कंटेन वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर। इनमें से जब होती है मियोसिस तो एक एक देता है और एक दूसरा देता है, एक पेयर बन जाता है। फॉर एग्जांपल इन मैन एवरी सोमैटिक सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर। के इंसान के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब पेयर बनते हैं तो वो फिर पेयर अप में 23 हो जाते हैं। बट यानी 23 जो हैं वो मेल से आ जाएंगे, और 23 जो हैं वो उससे लेकिन पेयर अप हो जाएंगे फिर। बट एवरी स्पर्म्स और एग सेल्स हैज़ 23 क्रोमोसोम, लेकिन हर स्पर्म के पास और एग के पास कितना होना है, 23 क्रोमोसोम्स होने हैं। तो ये आपने यहाँ तक जो है आपने याद भी करना है, और आपने इसको लिखना भी है। इसका अब बाकी रह गया डीएनए, तो वो इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लें अगर, तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मैन में 46 हैं, मेज में 20 हैं, मंकी में 48 हैं, ओनियन में 60 हैं, कैट में 30 हैं, पी में 14 हैं। अब आप देख लो इंसान और बंदर का कितना ताल्लुक़ है। इंसान के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं और बंदर के पास 48 क्रोमोसोम्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।